जकार्ता से हमारी सहयोगी संवाददाता आंचल गुलाटी जुड़ी हुई है। आंचल, अगर हम देखें कि भारत और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक संबंध के लिहाज से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम बीते कल की बात करते हैं तो जो एमओयूज हुए हैं उनको किस तरह से आप देख पा रही हैं? क्योंकि रक्षा सहयोग की बात करें, आर्थिक दृष्टि की बात करें या रणनीतिक साझेदारी की बात करें, आर्थिक दृष्टि की बात करें या रणनीतिक साझेदारी की बात करें, आर्थिक दृष्टि की बात करें या रणनीतिक साझेदारी की बात करें। संध्या और भावना की किस तरह से जब हम एमओयूज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि शिक्षा के साथ साथ रक्षा हो, हम बात करते हैं स्टार्टअप, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हम यहाँ बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी की, उसके साथ साथ कैसे दोनों देशों को जब हम फ्री ट्रेड मतलब हम खुले, समावेशी और मुक्त व्यापार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उससे भारत इंडोनेशिया के रिश्तों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं, जिसमें रामायण और महाभारत हमारी साझी विरासत का प्रमाण। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया संसद के जब संयुक्त सत्र को संबोधित किया तब ये कुछ महत्वपूर्ण बातें भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों से निकलती हुई नजर आई, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडोनेशिया तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। साथ ही दोनों देश ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज है। हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं ग्लोबल साउथ की आवाज को मुखरता से आगे बढ़ाते हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म है अब टाले नहीं जा सकते, ये भी प्रधानमंत्री समय समय पर इस बात को कहते आए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो अपना ऐतिहासिक संबोधन दिया है इंडोनेशिया की संसद में, उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए भारत और इंडोनेशिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया। भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया और समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद रहे। पीएम ने भारत इंडोनेशिया की प्राचीन और मजबूत साझेदारी का जिक्र किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में अपना डीएनए भारतीय बताया। वहीं पीएम ने उनके इस वक्तव्य को सराहते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया दोस्ती का डीएनए साझा विरासत और विश्वास से ही बना है। और आंचल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। आंचल, आप हमें बता रही थी कि कल जिस तरीके से एमओयूज हुए, कितने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए दोनों देश अब आपसी सहयोग को और गति देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिन क्षेत्रों की आप बात कर रही थी उसमें कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्पेस हो, इकोनॉमी हो, व्यापार, ट्रेड, टूरिज्म हो, इसको लेकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो साल 2018 में जिसको रफ्तार मिली थी, अब उसको इस यात्रा से और गति मिली है। बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आप कैसे बढ़ाएंगे? जो हमारा यूपीआई सिस्टम है और उनका क्रिस यानी QRIS, उसका इंटीग्रेशन जल्द होगा, जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होगा और इससे दोनों देशों के व्यापार में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपका जो पेमेंट सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं आसानी के साथ, क्योंकि आपकी करेंसी और उनकी करेंसी के साथ ट्रांजैक्शन करना आसान होगा। हमने बात की रक्षा क्षेत्र की, इंडिजीनियस प्रोडक्शन, यानी कि हम घरेलू स्तर पर जिस तरह से रक्षा विनिर्माण कर रहे हैं वो कैसे रिजिलिएंट और कैपेसिटी बिल्डिंग को करता हुआ नजर आएगा, ये हम देख पाएंगे। अब बात करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की। ये दौरा इस पूरे क्षेत्र को एक बूस्टर डोज देता हुआ नजर आया, क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के लिहाज से आप देखिए कि जो IIM बेंगलुरु है वो यहाँ पर यानी कि इंडोनेशिया में अपना सेंटर खोलेगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो पूरा आसियान रीजन है, अक्रॉस द आसियान रीजन, जो वहाँ का यूथ है उसे प्रशिक्षण मिलेगा। ये एक्सचेंज यानी कि बहुत से ऐसे बच्चे जो इंडोनेशिया में हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनको इंडोनेशिया से बाहर जाना पड़ता था, अब वो इंडोनेशिया में ही पढ़ पाएंगे। उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी के जिस तरह से करीबन जो गेहूं, उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज जो देने की बात कही गई है, जब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, उससे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को भी हम देखें मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। फिर हम बात करते हैं हमारे यहाँ का जो इलेक्शन, जो कमीशन ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया का जो इलेक्शन की संस्था है, उनके बीच जो MOU का जो आउटकम सामने आए, कैसे वो हमारे जो विश्वसनीय, पारदर्शी सिस्टम को
उनके इन तरीकों को सीख पाएंगे, उसका हस्तांतरण कितने आसानी से हो पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी, जवाबदेही और साथ ही साथ अकाउंटेबल बनाने के लिए। अब ये तमाम जो क्षेत्र हैं, ये दोनों देशों के लिए आने वाले सालों में, जब हम आसियान की बात करते हैं, G20 की बात करते हैं, एक रणनीतिक फ्रेमवर्क तो तैयार कर ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल अपने कम्युनिटी इवेंट में संबोधन में ये कहा कि मैं चाहता हूं कि तमाम जो यहाँ के बसे हुए भारतीय हैं, वो इंडोनेशियाई लोगों को भारत आने का निमंत्रण दें, उन्हें बताएं कि वो भारत आएँ, वो भारत देखें। भारत देखने का मतलब साफ तौर पर कि कैसे दोनों देश सांस्कृतिक तौर पर और पास आएंगे, जैसे कि जिसका जिक्र अभी सिद्धार्थ भी कर रहे थे। और ये सांस्कृतिक रिश्ता आने वाले सालों में और मजबूत होगा। इसकी तैयारी पिछले सालों से चल रही है और इस बार का ये दौरा इसे और धार देता हुआ और मजबूती देता हुआ नजर आया। समुद्री सुरक्षा से लेकर ईवी तक बात करें, व्यापार, ट्रेड की बात करें, टूरिज्म की बात करें, सांस्कृतिक रिश्तों की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और इंडोनेशिया पास आते हुए नजर आ रहे हैं और ये दोस्ती और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आचरण और सिद्धार्थ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।